तो आइए स्टार्ट करते हैं। डिस्क्राइब द एक्सप्रेशन ऑफ हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज इन सीरीज आरएलसी रेजोनेटिंग सर्किट्स। Now coming to expression for half power frequencies in series RLC circuit. As we know, the net reactance is XL minus XC, but at resonance XL equals to XC, or you can say कि net reactance becomes zero. तो जो नेट इम्पीडेंस आता है वो किसके इक्वल हो जाता है, आर के इक्वल हो जाता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो नेट रिएक्टेंस है तो हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस वाई प्लस माइनस। अगर फ्रीक्वेंसी लो है तो एक्सएल की वैल्यू लो होगी और एक्सी की वैल्यू हाई होगी, तो इसलिए माइनस आ जाएगा। और सपोज एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी है तो प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे नेट रिएक्टेंस किसके इक्वल होगा, आर। और ये कब होगा, एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। क्योंकि अगर हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे देखेंगे तो नेट रिएक्टेंस क्या होता है, जीरो। तो आइदर साइड ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी नेट रिएक्टेंस बिकम्स नेगेटिव और पॉजिटिव। आप ग्राफ को रिफर कीजिए, हमने ग्राफ ड्रॉ किया था, पहले नेगेटिव था और फिर पॉजिटिव आया था। तो आफ्टर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इट बिकम्स पॉजिटिव, बिफोर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इट वाज नेगेटिव। तो एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज वी कैन से x इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्सएल माइनस एक्सी इक्वल्स टू आर। ठीक है, क्यों? क्योंकि आर की एक स्ट्रेट लाइन थी, उस पे इंटरसेक्ट कर रहा था। तो यानी कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो रिएक्टेंस, जो नेट रिएक्टेंस है, वो आर के इक्वल होगा। उसके पहले प्लस माइनस, उसके बाद में प्लस, राइट। नाउ इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, आर इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्सएल माइनस एक्सी और प्लस माइनस 1 अपॉन ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी, दिस इज आर। तो प्लस माइनस एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं। These are different type of representations. Now let अब आप देखिए कि बिफोर एफ नॉट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी नेट रिएक्टेंस क्या था, नेगेटिव। ग्राफ को रिफर कीजिए। और आफ्टर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जहां पर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी F2 आई थी, वहां पर नेट रिएक्टेंस क्या था, पॉजिटिव था। तो इस इक्वेशन 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, फॉर फ्रीक्वेंसी F2 ओमेगा टू एल माइनस ओमेगा टू सी इक्वल्स टू आर, इक्वेशन नंबर 2, प्लस और ओमेगा 1 एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1 सी इक्वल्स टू माइनस आर। प्लस माइनस को हमने आर के साइड में शिफ्ट कर दिया, इक्वेशन नंबर। तो ये दोनों इक्वेशन हमारे पास आ गई, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। नाउ ऐड इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो राइट हैंड साइड में आर और माइनस आर ये जीरो हो जाएंगे। तो आप कह सकते हैं, मैं एक स्टेप डायरेक्ट लिख रहा हूं। हमने क्या किया, एल के टर्म एक साथ कर लिए, सी के टर्म्स एक साथ कर लिए। तो यहां से हमने एक रिलेशन फाइंड कर लिया, ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन एल सी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, यानी कि जो दो हमारी हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज हैं, अगर उनको आप मल्टीप्लाई करेंगे
तो वो होंगे दोनों इक्वल 1/LC के ऑलवेज, राइट। नाउ एट रेजोनेंस we know omega naught equals to 1/√LC, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 1/LC, इक्वेशन नंबर 5। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5 तो फ्रॉम हियर आप कह सकते हैं कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, कह सकते हैं कि नहीं। ओमेगा नॉट इक्वल्स टू √ω1 इंटू ω2, और यहां से भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो दस वी कैन सी द रेजोनेंट राइट। तो एक रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए। नाउ अब ये जो दोनों इक्वेशंस हमने यहां पर सॉल्व की थी, ω2 इक्वेशन नंबर 2 and 3, इन दोनों इक्वेशन से एक रिलेशन हमारे पास आ रहा है, ω2 माइनस ω1 इक्वल्स टू R/L, राइट। तो अब आप देखिए इक्वेशन नंबर 4 से ω2 को हम लिख सकते हैं 1/ω1LC, या फिर ω1 को लिख सकते हैं 1/ω2, इक्वेशन नंबर 4 से। तो ω1 को इन टर्म्स ऑफ ω2 और ω2 को इन टर्म्स ऑफ ω1 हम लिख सकते हैं। तो यहां पर हम रिप्लेस कर रहे हैं ω2 को 1/ω1LC। देखिए हम ये कर क्या रहे हैं, हम फाइंड कर रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। इसका मतलब हमें ω1 या F1 सॉल्व करना है और ω2 या फिर F2 सॉल्व करना है। ये सब उसके लिए एक्सरसाइज हो रही है, बट इस एक्सरसाइज में हमें इन बिटवीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस मिलते जा रहे हैं, उन पे हमें फोकस करना है, ठीक है। तो अब हम लास्ट में पहुंच चुके हैं ω1 सॉल्व करने के लिए। देखिए ये जो लास्ट में इक्वेशन हमने लिखी, इसमें सिर्फ ω1 का टर्म है, बाकी नोन है RLC, सभी नोन वैल्यूज हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं फ्रॉम क्वेश्चन, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब आप देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, ω1² LC प्लस ω1RC माइनस 1 इक्वल्स टू 0, एंड फ्रॉम दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो वी हैव नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ω1² LC प्लस ω1RC माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करना जानते हैं कैसे होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो उस मेथड से आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा लाइक दिस, and this is the first half power frequency, or you can say lower cutoff frequency, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो F1 करेंगे तो 1/2 पाई आ जाएगा, अब आप कहेंगे कि प्लस माइनस साइन होता है इन बिटवीन, और हमने प्लस साइन क्यों लिया है, माइनस साइन क्यों नहीं लिया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कैन नॉट बी निगेटिव। अगर आप दोनों माइनस साइन हो जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी निगेटिव है, निगेटिव फ्रीक्वेंसी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट हाफ पावर फ्रीक्वेंसी सॉल्व कर ली। सिमिलरली यू कैन डिराइव, अगर वहां पर ω2 माइनस ω1 इक्वल्स टू R/L है, उसमें ω1 को आप 1/ω2LC लिखेंगे तो ω2 की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी,
एंड दैट कम्स ओमेगा 2 इक्वल्स टू आर अपॉन 2l प्लस रिमेनिंग जो टर्म है वो सेम रहेगा, और ये फॉर्मूला याद रखना बहुत इजी है। अब देखिए, पहले में माइनस आर बाई टू एल और सेकेंड में प्लस आर बाई टू एल है, दैट्स इट, रिमेनिंग टर्म्स आर सेम। ठीक है, सो दीज आर द एक्सप्रेशन फॉर द हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। तो हमने यहां पर डिस्कस किया क्या कि जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है दैट इज द जियोमेट्रिक मीन ऑफ टू हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हमने डिस्कस किया। और हमने फाइंड आउट किया कि हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज के सेपरेट एक्सप्रेशंस क्या हैं जो कि डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स में यूज कर सकते हैं। वहां पे डिराइव करने की जरूरत नहीं, ये फॉर्मूला ही आप डायरेक्ट यूज करेंगे। आई होप दैट यू हैव अचीव्ड learning outcomes what I have discussed today. Describe the expression of half power frequencies in series RLC resonating circuit. यहाँ पर हमने ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 की वैल्यूज सॉल्व की जो कि हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज हैं। हाफ पावर क्यों? अगर करंट को आप रिड्यूस करते हैं फ्रॉम आई नॉट टू आई नॉट बाई रूट टू, देन दैट पॉइंट बिकम्स द -3 dB पॉइंट, और वहां पर पावर हाफ होती है। तो वो जो पावर हाफ मिलती है दो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज पे, दो फ्रीक्वेंसीज आर कॉल्ड हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, और उनकी वैल्यूज हमने F1 F2 या ओमेगा 1 ओमेगा 2 की सॉल्व की थी इन टर्म्स ऑफ R L एंड C। ठीक है, और वो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में आप डायरेक्टली वो फॉर्मुलाइज यूज कर सकते हैं। सेकेंड, इसमें एक इंपॉर्टेंट हमने बताया था कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, मीन्स ओमेगा नॉट इक्वल्स टू रूट ऑफ ओमेगा 1 ओमेगा 2।